हेलो, मैं निधि एक बार फिर आपके लिए एक न्यू टॉपिक लाई हूँ। आज का टॉपिक है पोस्टपार्टम हेमोरेज। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टपार्टम हेमोरेज के बारे में कि पोस्टपार्टम हेमोरेज होता क्या है। तो यहाँ हम डेफिनेशन देखेंगे। पहले पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमोरेज इज डिफाइंड एज अ excessive bleeding from the inner lining of uterus through the vaginal tract after the body deliver up to 6 weeks of delivery and blood loss is 500 ml and 500 ml above। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि पीपीएच को हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी पोस्टपार्टम हेमोरेज को हम डिफाइन कर सकते हैं यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, यानी यूट्रस में इनर लाइनिंग पाई जाती है जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। वहां से जो ब्लीडिंग होती है यानी हो रही है एक्सेसिव, किसके थ्रू? वजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू। और ये कब हो रही है? जब बेबी डिलीवर होने से लेकर 6 वीक्स तक की टाइम ड्यूरेशन है। अगर इसके दौरान वजाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है और उसका अमाउंट 500 ml या 500 ml से अधिक है तो इसको हम पीपीएच कहते हैं। और 4 से 5% फीमेल्स में यह प्रॉब्लम पाई जाती है। तो हम सिंपल वे में इसे ऐसे कह सकते हैं, जैसे किसी वुमेन ने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो हम कई बार देखते हैं कि किसी भी वुमेन ने अगर प्रेगनेंसी कंसीव की है तो उसके पीरियड्स रुक जाते हैं। तो जो 9 मंथ तक उसमें ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती। जो हर मंथ पीरियड्स आते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो 9 मंथ तक जो ब्लड उसके यूट्रस में स्टोर हो जाता है, तो जब बेबी डिलीवर होने के बाद जो ब्लड बाहर एक्सपेल होता है, यानी बेबी डिलीवर हुआ और प्लेसेंटा बाहर आया, उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है तो उसमें अगर ब्लीडिंग 500 ml या 500 ml से ज्यादा होती है तो उस टर्म को हम पोस्टपार्टम हेमोरेज की कंडीशन में रखते हैं। कि ब्लीडिंग 500 से कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 मंथ तक जो ये ब्लड वहां स्टोर होता है, तो जब 9 मंथ तक पीरियड्स रुक गए हैं फीमेल के, तो ऑब्वियस सी बात है कि 9 मंथ्स बाद जब बेबी डिलीवर होगा तो ब्लड बाहर आएगा। लेकिन 500 ml या 500 ml से ज्यादा अगर ब्लड लॉस होता है किसी फीमेल का, तो ये पोस्टपार्टम हेमोरेज की कंडीशन में रखेंगे हम उसको। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि और यह कंडीशन बहुत ही कम होती है, 4 से 5% फीमेल्स में ही होती है ये कंडीशन। तो यहाँ पे हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीएच। तो पहला है इसका क्लासिफिकेशन, हम इसको 2 डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑफ ब्लड लॉस और बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ बेस्ड ऑफ ब्लड लॉस में है, पहला तो है माइल्ड पीपीएच यानी माइल्ड पोस्टपार्टम हेमोरेज। जब पोस्टपार्टम हेमोरेज 500 ml से 1000 ml तक होगा तो हम उसे माइल्ड पोस्टपार्टम हेमोरेज में रखते हैं। सॉरी। वहीं अगर यहाँ दूसरा है मॉडरेट पीपीएच यानी मॉडरेट पोस्टपार्टम हेमोरेज। यहाँ पर अगर ब्लड लॉस 1000 से 2000 ml तक यानी 1000 से 2000 ml होता है तो हम इसे मॉडरेट पीपीएच की कंडीशन में रखते हैं। और यहाँ है सीवियर पीपीएच, यानी अगर सीवियर पोस्टपार्टम हेमोरेज में अगर एवोब यानी 2000 यानी 2000 ml से ज्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो हम उसे सीवियर पोस्टपार्टम हेमोरेज की कंडीशन में रखते हैं। ये तो हो गया बेस्ड ऑफ ब्लड लॉस, ये ब्लड लॉस के ऊपर बेस्ड है। अगर ब्लड लॉस इतना होगा तो हम उसे किस पोस्टपार्टम हेमोरेज की कंडीशन में रखते हैं? माइल्ड है तो 500 से 1000, मॉडरेट है तो 1000 से 2000, सीवियर है तो 2000 ml से अबव यानी 2000 ml से और ज्यादा। तो ये हो गई इसकी 3 कंडीशन ब्लड लॉस की। तो सबसे सीवियर तो ये है कि 2000 ml से ज्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो हम इसे सीवियर यानी बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन में हम इसे रखते हैं।
तो यहाँ दूसरा है बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ हम 2 टाइम ड्यूरेशन दी गई है, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच, यानी प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमोरेज और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमोरेज। तो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमोरेज की एक टाइप और है, यानी इसका भी एक पार्ट है, वो है थर्ड स्टेज ऑफ हेमोरेज। तो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमोरेज को हम ट्रू पोस्टपार्टम हेमोरेज भी कहते हैं। इसमें बेबी डिलीवर होने के 24 आवर्स तक जो ब्लीडिंग होती है उसे हम प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमोरेज में रखते हैं। जैसे बेबी कोई फीमेल की डिलीवरी हुई है तो बेबी डिलीवर हो गया है, तो उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है 24 आवर्स तक, 24 आवर्स तक जो ब्लीडिंग होती है उसे हम प्राइमरी पीपीएच में रखते हैं, और इसे हम अर्ली पीपीएच भी बोलते हैं। इसे हम एक तो ट्रू पीपीएच बोलते हैं, अर्ली पीपीएच बोलते हैं, और प्राइमरी पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमोरेज बोलते हैं। और यही सेकेंडरी पीपीएच जब ब्लीडिंग 24 आवर्स से लेकर 6 वीक्स तक की होती है, 6 वीक यानी 1 महीना और 14 दिन, और यानी 6 वीक तक, यानी 24 आवर्स से 6 वीक तक जो ब्लीडिंग होती है उसे हम सेकेंडरी पीपीएच के अंदर रखते हैं। प्राइमरी तो हो गया 24 आवर तक, यानी 1 दिन तक जो ब्लीडिंग हो रही है उसे हम प्राइमरी कहेंगे, और 24 आवर के बाद से हम उसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 24 आवर्स यानी 1 दिन के बाद से 6 वीक तक की जो ब्लीडिंग होती है उसे हम सेकेंडरी पीपीएच में रखेंगे। इसे हम लेट पीपीएच के नाम से भी जानते हैं, यानी लेट पोस्टपार्टम हेमोरेज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे अब ये एक और इसका टाइप है प्राइमरी पीपीएच का थर्ड स्टेज ऑफ हेमोरेज। तो थर्ड स्टेज ऑफ हेमोरेज में बेबी का एक्सप्रेशन हो गया है, लेकिन प्लेसेंटा का एक्सप्रेशन नहीं हुआ होता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ हेमोरेज। क्योंकि ब्लीडिंग अगर तब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है जब बेबी डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा डिलीवर हो गया, आफ्टर ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है, तो ये तो हो गया पोस्टपार्टम हेमोरेज। लेकिन थर्ड स्टेज ऑफ हेमोरेज में क्या होता है, बेबी का एक्सप्रेशन हो गया लेकिन प्लेसेंटा बाहर नहीं आया, बेबी बाहर आ गया, प्लेसेंटा का एक्सप्रेशन नहीं, प्लेसेंटा बाहर नहीं आया है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसी टर्म को हम बोलेंगे थर्ड स्टेज ऑफ हेमोरेज। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।